तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही स्पेशल जगह जा रहे हैं। सबसे पहले जय जगन्नाथ। हिंदुओं में इस जगह का बहुत महत्व है और हर हिंदू जीवन में एक बार इस जगह ज़रूर जाना चाहता है। हिंट, 4 धाम। इस सफ़र में हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी होंगे और हम जा रहे हैं उड़ीसा ताकि हम जगन्नाथपुरी के दर्शन कर सकें। इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट आइटिनरी टू उड़ीसा, 3 दिन में आप क्या क्या कवर कर सकते हैं, द कल्चर, द क्यूजीन्स, द टेम्पल्स, प्लेसेस टू डिस्कवर, आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए टू नो अबाउट एवरीथिंग। भुवनेश्वर से पुरी के रास्ते में लिंगराज जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर आता है, जहां हमने दर्शन किए। उसके बाद हमने होटल में चेक इन किया। कैसा लगा आपको मम्मी? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया दर्शन करके। कितने हो रखे हैं आपके, कितने बाकी हैं? मेरे ये 4 धाम तो हो गए। हाँ, अब मेरा ज्योतिर्लिंग एक बचा है बस, तो मेरे तीर्थ पूरे हो जाएंगे और मैं मोक्ष को प्राप्त कर जाऊँगी। कौन सा बाकी है? अब मेरा बैजनाथ धाम बचा है बस। लिंगराज हो गया, 12 धाम करने की जरूरत नहीं, वो भी हो गया अब तो। बताया ना शॉर्टकट मेथड। हाँ, वही तो कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। हाँ, बहुत ही बढ़िया से दर्शन हो गए। हमने एक गाइड किया था विच आई वोंट रिकमेंड कि आप करो। इनफैक्ट इफ़ यू आर टेकिंग तो 50 रुपये से ज़्यादा मत देना, बिकॉज इट्स ऑफ नो यूटिलिटी। एंड देन अंदर प्रसाद चढ़ाया था। अंदर आपको प्रसाद भोग भी मिलता है, विच इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। 50 रुपये में हांडी टाइप मिलता है। तो हम लोग ने खाया नहीं, हमने पैक कराया है। और कहते हैं कि ये 1100 साल पुराना मंदिर है लिंगराज जी का, और जगन्नाथपुरी जो है 900 साल पुराना है। तो दिस इज़ इवन मोर एंशिएंट देन जगन्नाथपुरी। एंड देन काफ़ी बढ़िया है। सुबह 6:30 बजे ध्वजा चेंज होती है डेली, तो जो भी चेंज करता है वो चढ़कर ऊपर जाता है, रादर देन जस्ट कोई शॉर्टकट लिफ्ट विफ्ट नहीं लगी हुई है। सीढ़ियाँ नहीं है, सीढ़ियाँ भी नहीं है। कुछ टिप्स हम आपको देना चाहेंगे फ्रॉम आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। जो मेन गेट है जहां से आप एंट्री कर सकते हैं वह है ईस्ट गेट, यानी कि सिंह द्वार। जब आप एंट्री गेट में एंटर करेंगे तो राइट साइड में शू स्टैंड या फिर आप डिपॉजिट प्लेस होगा, जहां पर आप अपने बैग, बिलोंगिंग्स, कैमरास, फोन्स, शूज सब डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड उसी गेट से आपको कलेक्ट भी करना रहेगा। बेसिकली आप अंदर सिर्फ छोटा लेडीज पर्स या फिर मेंस वॉलेट कैरी कर सकते हैं, बट उसके अलावा आप अंदर कुछ नहीं ले जा सकते। ध्वजा चेंज करने का जो समय है वो 6 से 7 बजे के बीच में होता है शाम में, एंड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू व्हाट सीजन यू आर गोइंग इन। हम लोग रिकमेंड करेंगे कि बेस्ट सीजन टू विजिट इज नवंबर टू मार्च, बिकॉज तब गर्मी बहुत कम होती है एंड आपको काफ़ी प्लेजेंट वेदर मिलेगा। द लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड इज कि मॉर्निंग आरती अभी आम जनता के लिए ओपन नहीं है। सो इवन इफ आप जल्दी जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, देयर आर चांसेस कि आप आरती अटेंड नहीं कर पाएंगे। बट नाउ द थिंग्स माइट वेरी। आप प्लीज एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिए बिफोर यू आर हेडिंग टू। तो हम लोग जगन्नाथपुरी के दर्शन कर चुके हैं और अब जा रहे हैं हम गुंडीचा टेम्पल। काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हैं और काफ़ी अच्छी मार्केट है हमारे लेफ़्ट साइड में। इनफैक्ट राइट साइड में भी बहुत अच्छी मार्केट है एंड यू कैन बाय स्टफ फ्रॉम हियर। तो आज देखते हैं, जितना एक्सप्लोर कर पाएंगे उतना करेंगे। जो चीज़ करना है वो हो गए तो टेंशन अब खत्म। हाँ, मतलब एग्जैक्टली जो चीज़ करना आए थे वो कर ली, तो उसके बाद कैसे हो गए। बस यहाँ पे पंडित जो है तो कुछ ज़्यादा ही सेल्समैन बन, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कमर्शियलाइज्ड टेम्पल है ये। मतलब इफ़ यू वांट टू डू द दर्शन ऑल्सो दे विल चार्ज यू। मैंने एक माला खरीदी थी लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए, लोटस की, एंड दे सेड कि आप 100 रुपये नहीं दोगे तो हम ये नहीं चढ़ाएंगे। लाइक ये क्या बात है? बोला कि पैसा लगता है हर चीज़ का। खरीदने के बाद, माला खरीदने के बाद में चढ़ाने के लिए
वी हैव टू पे देम। खरीदने के लिए भी पैसा, चढ़ाने के लिए भी पैसा। हाँ मतलब बट इट्स ओके, मतलब और कर भी क्या सकते हैं। एंड काफ़ी मज़ा आया। हम लोग ने वहाँ पर बैठ के भोग भी खाया। काफ़ी अच्छा भोग था, टेस्टी एंड सोबर। बाकी अभी हम लोग गुंडीचा जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग ने बुक की है टूरिज़्म की बस, उड़ीसा, नॉट उड़ीसा, सम प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल। सो वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स दिस स्ट्रेच, कोणार्क, चंद्रभागा बीच, उदयगिरी, लिंगराज टेम्पल, नंदनकंदन, ये सब जगह कवर करेंगे। तो अभी हम लोग वैसे थोड़ा सा लेट हैं, 7 तो बजने वाली है 5 मिनट में। बट वी आर गोइंग नाउ फॉर द बस। देखते हैं। हम लोग ने बस बोर्ड कर लिया एंड फाइनली बस चल गई है। बस वी आर गोइंग टू चंद्रभागा बीच। स्टेट टूरिज्म में भरोसा मत करना। इट्स नॉट स्टेट टूरिज्म, इट्स अ प्राइवेट ट्रैवल्स, बट प्लीज़ हैव अ डिस्कशन, क्योंकि इन लोग ने हमें 7 बजे का टाइम दिया था, बट अभी 8:20 हो रहे हैं और अब निकल रही है। हम लोग पहले आ चुके हैं, शुक्र अपने नींद के फॉर्मेट में जा चुका है, इसलिए हम बाइक ट्रिप्स पे जाते हैं ताकि वो सो ना पाए। बाकी द बस इज जैम पैक्ड एज यू कैन सी। दे विल बुक आवर टिकट्स, वी डोंट हैव टू गो एंड बाय देम। एंड मतलब जो एंट्री फीस सब वो ये हम लोग को ही देंगे। वी गॉट दिस डील फॉर 300 रुपीज़ एंड 4 people कॉस्टेड अस 1200 रुपीज़। उसके अंदर वी आर हैविंग अ AC seater bus along with a guide who will be guiding us, and they will also book the ticket. So I think it should be roughly around 150-160 extra for the entry fees of all the places. हमारा पहला स्टॉप चंद्रभागा बीच है, जो कि 3 किलोमीटर सन टेम्पल से है। ये काफ़ी क्लीन बीच है एंड वॉज ऑल्सो कंसिडर अ प्लेस ऑफ नेचुरल केयर फॉर लेपर्स। अब हम आ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध कोणार्क टेम्पल में, जिसे सन टेम्पल भी कहा जाता है। इस वीडियो में देखिए प्राचीन काल में लोग सन डायल या धूप घड़ी का इस्तेमाल कैसे करते थे, समय जानने के लिए। सुनिए सर, ये सूर्य मंदिर है। एक एक पत्थर में 3 स्टैचू बनाया। नीचे आदमी है, मनुष्य। तीनों स्टैचू देने से मतलब होता क्यों? नीचे जो आदमी है ये होते शकुंतला, बेटा का नाम होता भरत, इसीलिए हमारा देश का नाम होता भारत वर्ष। हाथी दौलत, लक्ष्मी, सिंह शक्ति, पावर। सेकेंड पॉइंट, ये परिवार के पास में शक्ति और दौलत रहेगा, ये परिवार भी इतना बड़ा मंत्री बना सकेगा। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेंथ एंड वेल्थ किल द मैन। ताकत और दौलत आदमी के पास रहने से आदमी का घमंड होते ही, अहंकार होते ही विनाश होते ही। 4.5 देखो, छवा कहाँ गिरा? नीचे देखो, देखो देखा 2 बॉल ज्यादा हो गया। 10 के 2 बॉल ज्यादा हो गया। कितना होती? 135 होगा। देखा 10.5 2 बॉल है। देखो नीचे देखो, देखा। नंबर 2 जॉइंट, सीमेंट नहीं थे। इधर देखिए, लोहे के खिला, आयरन पिन। पहले मैडम स्कूल कॉलेज नहीं थे, जैसे गुरुकुल सन टेम्पल कोणार्क। क्या सीखा? ये चित्र देखिए संसार करेगा, ये होती है एजुकेशन दैट टाइम। तुमको दिखा टाइमिंग कैसे दिखता है? सिंपल है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, पर एक्यूरेट है। मानना पड़ेगा तो अभी उस टाइम पे भी और अभी भी, मतलब इतनी एक्यूरेटली उन्होंने काम किया है। वेरी ब्यूटीफुल। ये उदयगिरी है, उदयगिरी की है, और सामने खंडगिरी है। सामने खांडगिरी है। इट्स अ जैन टेम्पल आई गेस, बिकॉज द बोर्ड रीड्स तो बेसिकली दिगंबर जैन मंदिर। तो हम लोग ने शॉर्टकट ले लिया है। हम लोग उदयगिरी आकर खड़े हो गए और यहाँ से देख रहे हैं टेम्पल, सो दैट हमको इतना ज़्यादा ना चढ़ना पड़े। इट्स 200 to 300 स्टेप्स क्लाइम। बाकी काफ़ी धूप है। कर लो सही टाइम पे, मतलब मार्च खत्म होने से पहले पहले आ जाओ तो अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। मार्च के बाद आए तो फिर भैया मत आओ।
हाथ से बनाते हैं। ये तो ट्राइबल वर्ली टाइप लग रहा है ना? हाँ, वर्ली प्रिंट है वो। अच्छा, ये पूरे हाथ से बनाते हैं पत्थर पे। ये पट्टे से ये कैनवास के ऊपर बनाते हैं। कैनवास है ना, तीनों साड़ी के हम जॉइंट करके बनाते हैं। ये कलर जो होता है नेचुरल कलर, सारे स्टोन का कलर है, पूरे हाथ से बनाते हैं ये चीज़। देखिए इस सब का होता है ना, इसको ग्राइंड कर पेस्ट करते हैं वाइट कलर, ग्रीन कलर का स्टोन का। ये देखिए ये कलर्स घर पे बनाते हैं, खुद बनाते हैं, ये सारे अलग अलग है। इसका श्रृंगार होता है अलग अलग है। ऐसे 3 क्यों है? ये अलग अलग भी दिख रहे हैं। ये आप मंदिर में जाएंगे तो सुबह शाम को दर्शन करेंगे, बड़े श्रृंगार बेस बोलते हैं। ये हर साल रथ यात्रा होता है, रथ का अपने सोने का बेस होता है। ये 26 साल में एक बार होता है, नागार्जुन बेस 26 साल में एक बार होता है। ऐसे ले जाना पाम पहले पेड़ से कटिंग करते हैं, पहले उसके जो कटिंग ग्रंथ लिखे जाते थे, ग्रंथ किसको लिखे जाते हाँ इसी का, इसका ऊपर पोथी लगता है ना, इसलिए जगन्नाथ जी का हर श्रृंगार इसमें अलग अलग है। इसमें 26 साल में एक बार होता है नागार्जुन बेस। ये हर दिन सुबह शाम के मंदिर में होता है बड़े श्रृंगार बेस। ये जो स्नान यात्रा होता है ना, उसी समय हाथी का बेस, फेस्टा हाथी टाइप का। फिर रथ यात्रा होता है, रथ का अपने सोने का बेस होता है। ये 12 साल में एक बार होता है। फाइनली द हंट फॉर छेनापोड़ा। मम्मी ने देखा था मुझे। मम्मी खा के बताएगी पहले रिव्यू। वही है छेना पोड़ा। पर ये कम कैरामलाइज है, ये थोड़ा और डार्क होता है एक्चुअली। द एक्सपर्ट इज सेइंग वर्डिक्ट इज आउट। पापा आप बताओ खा के क्या डिस्टिंक्टिव फैक्टर है मम्मी? क्या समझ आया आपको छेना पोड़ा का फ्लेवर? ये फ्लेवर वो लगा है जो पापा बोलने वाले हैं। बताओ पापा क्या फ्लेवर है? चाय का जो खाना दूध का होता था। पापा कोई बोलते बर्न फ्लेवर नहीं आ रहा, जला हुआ फ्लेवर। ये कम जला छेना है। पोड़ा जो है वो ओरिजिनली बर्न फ्लेवर होना चाहिए। थोड़ा सा है। ये उतना जलाया नहीं है, थोड़ा सा ये और ब्राउन और चार्ड होता है, पर मैं किया नहीं है, प्रॉब्ली शेल्फ पे बढ़ाने के लिए जो भी है। एक्चुअल में वही फ्लेवर है जो क्या बताते हैं, मतलब मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। कुछ नहीं कहते, कोई कुछ कहते। देखो हमारे यहाँ तो कहते हैं गाय ब्याहती है तो उसके दूध से जो बनता है, तो उसका जो छेना होता है वो उसका फ्लेवर है। पापा यही बोलते हैं। इट्स गुड, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, लाइट मीठा। हाँ मेरे को नहीं आ रहा ऑनेस्टली। कैसा रहा आपका दर्शन? बहुत अच्छा रहा, भगवान ने पूरी कृपा की और हमको अच्छे सारे दर्शन प्राप्त हुए। माता पिता के साथ ऐसी धार्मिक जगह जाने में बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होता है। उनका लखनऊ से आना, हमारा दिल्ली से जाना, लिंगराज मंदिर के दर्शन, जगन्नाथपुरी जी के 2 बार दर्शन करना और आसपास की जगह जैसे चंद्रभागा बीच, कोणार्क टेम्पल की धूप घड़ी, जू और उदयगिरी केव्स का घूमना, मन में श्रद्धा, हृदय में प्रसन्नता का भाव के साथ हम अपनी जगन्नाथपुरी यात्रा यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय जगन्नाथ।